एक इतना गरीब लड़का था कि वो हर रोज़ खाने के लिए भटकता था और कहीं ना कहीं से खाना इकट्ठा करता था, पर हर रोज़ उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुराता है, तो उसने उस चूहे को पकड़ा और उसे पूछा कि तुझे पता है मैं इतना गरीब हूँ, फिर भी तू मेरा ही खाना क्यों चुराता है? अगर तुझे खाना चुराना ही है तो तू किसी अमीर का क्यों नहीं चुराता? तो वह चूहा बोला कि तेरी किस्मत में कुछ ही चीज़ें लिखी हैं, वही मिलेगा तुझे। भले तू कितनी ही कोशिश कर ले, तू कितना ही खाना इकट्ठा कर ले, उसे अपने पास नहीं रख सकता। यह जानकर लड़का बहुत शौक हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चूहे ने कहा कि अगर तुझे जानना है कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है, तो भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा। वही तुम्हें बता सकते हैं कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। इसलिए वह लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते बहुत रात हो गई, इसलिए रास्ते में उसने एक हवेली देखी और उस हवेली में वो गया और उस घर वाले से एक रात रहने की इजाज़त मांगी। उसे इजाज़त मिल भी गई। हवेली वालों ने लड़के से पूछा कि वो इतनी रात को कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा कि मैं बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो हवेली वालों ने कहा कि हमारी भगवान 16 बुद्ध साल से की लड़की हमारा है, एक सवाल जो बोल पूछोगे। नहीं सकती, तो क्या करे जिससे इसकी आवाज़ आ जाए। उस लड़के ने कहा, ज़रूर पूछूंगा मैं आपका सवाल। और उसने उनको धन्यवाद कहा और सुबह वहाँ से निकल पड़ा। आगे रास्ते में बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ थे। वो बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ पाया। उसे वहाँ एक जादूगर मिला। उसने उस लड़के से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा कि भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो जादूगर ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा यह सवाल पूछोगे? मैं हजारों साल से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग जा सकूँ, और मेरे हिसाब से अब तक तो मैं स्वर्ग जा भी चुका होता, लेकिन अब तक मैं स्वर्ग नहीं गया। तो मैं स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूँ? लड़का ने कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल ज़रूर पूछूंगा। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी। उस छड़ी की मदद से उस लड़के को बर्फ़ के पहाड़ की उस पर पहुंचा दिया। जब वह आगे बढ़ा तो उसने देखा उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वहाँ बहुत बड़ी नदी थी जो वो खुद नहीं पार कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात विशालाय में एक कछुए से हुई। कछुआ उससे लेकर जाने के लिए तैयार हो गया। फिर कछुए ने भी उससे वही सवाल पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने बताया। तो कछुए ने भी एक सवाल पूछने के लिए कहा, मैं 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अभी तक नहीं बन पाया। तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं ड्रैगन बन सकूँ? लड़के ने कहा, मैं आपका सवाल ज़रूर पूछूंगा। कछुए ने लड़के को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी के उस पार पहुंचा दिया। आखिरकार वह गरीब लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। वहाँ बहुत सारे लोग थे। बुद्ध ने कहा, एक व्यक्ति के केवल 3 सवालों के जवाब दूंगा। लड़का एकदम से शौक रह गया। वह गरीब लड़का सोच में पड़ गया, आखिर कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। उसने कछुआ के बारे में सोचा। कछुआ 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है। जादूगर 200 साल से स्वर्ग जाने की तपस्या कर रहा है, और लड़की बिना बोले कैसे पूरी जिंदगी निकाल सकती है। फिर खुद के बारे में सोचा कि मैं तो सिर्फ गरीब हूँ, मैं तो मांग कर भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, पर कछुआ, जादूगर और लड़की की परेशानी तो मेरी परेशानी से बहुत बड़ी है। तो लड़के ने
उनके 3 सवाल भगवान बुद्ध से पूछा। बुद्ध ने जवाब दिया, कछुआ 500 साल से ड्रैगन इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि वह अपना कवच छोड़ने को तैयार नहीं है। जब तक वह कवच को नहीं छोड़ेगा तब तक वह ड्रैगन नहीं बन पाएगा। वही जादूगर जब तक अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा तब तक वह स्वर्ग नहीं जा पाएगा। और वह तब तक नहीं बोलेगी जब तक कि उसका जीवन साथी उसे नहीं मिल जाता। यह सब सुनकर लड़का वापस कछुए के पास आया और उसे सब कुछ बताया। तो कछुए ने अपना कवच निकाल दिया। जैसे ही कवच निकाला उसमें से कीमती मोती निकले। वह मोती कछुए ने लड़के को दे दिए और ड्रैगन बन गया। फिर जादूगर के पास गया और सारी बात बताई। तो जादूगर ने अपनी छड़ी लड़के को दे दी और वह स्वर्ग में चला गया। उसके बाद लड़का उसी हवेली में गया जहाँ उसने रात गुजारी थी। जब वहाँ गया तो लड़की सामने आई और बोली, उस रात हमारे हवेली पर तुम ही आए थे ना, मैं तुमसे ही शादी करूँगी। इस तरह लड़के को पैसा, पावर और खूबसूरत जीवन साथी मिल गई। जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। जब जादूगर ने छड़ी छोड़ दी तो उसे स्वर्ग मिला। वैसे ही जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए कॉम्फर्ट जोन से बाहर आना होता है। पानी का जहाज सबसे ज़्यादा किनारे पे ही रहता है, पर जहाज किनारे के लिए नहीं बना होता है। वो बीच समुंदर से लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए बनता है। इसलिए जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत और रिस्क तो लेनी पड़ती है। और अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में प्रॉब्लम बहुत सारी है तो ज़रा एक नज़र डालिए उन लोगों पर जिनके पास रहने को घर नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, कोई देख नहीं सकता तो कोई चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। क्या आपकी प्रॉब्लम उन प्रॉब्लम से बड़ी है? तो कमेंट में ज़रूर बताएं ये कहानी कैसी लगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।